केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। पटना के नौबतपुर के तरेत मठ में बागेश्वर बालाजी सरकार का लगने वाला दिव्य दरबार आज रद्द कर दिया गया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नौबतपुर के तरेत मठ में पिछले 2 महीनों से हनुमंत कथा सुना रहे हैं। इसी बीच कथा के दूसरे दिन रविवार को लोगों ने नौबतपुर में लाखों लोग पहुंच गए थे, जिसकी वजह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद मंच से दिव्य दरबार पर विराम लगाने की बात कही। दरअसल आज तीसरे दिन तरेत मठ में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगने वाला था, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए दरबार को लगाने से स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं आगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कल जब मंच पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से ये अनुरोध किया कि अब यहां आसपास के लोगों को ही आने दे, अब ज्यादा लोगों को यहाँ ना आने दे, उन्हें रोक लिया जाए, लोगों से अपील की गई है। तो वहीं टीवी या मोबाइल पर आप कथा का श्रवण करें, जिससे कि भीड़ कम हो सके। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सत्येंद्र जैन की सेल में 2 कैदियों को शिफ्ट करने के मामले में बड़ा जेल अधीक्षक पर एक्शन हुआ है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने मानसिक अवसाद और अकेलेपन की समस्या को जेल अधिकारियों के सामने रखा था। जैन ने गुहार लगाई थी कि अकेले रहने की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसलिए उनकी सेल में कम से कम 2 अन्य कैदियों को भी रखा जाना चाहिए, जिसके बाद सेल में 2 अन्य कैदियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया। तो इस मामले के सामने आने के बाद तिहाड़ जेल में बंद 7 से अधीक्षक पर कार्रवाई की गई है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। फिलहाल कैदियों को वापस उनकी सेल में भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पिकअप की ट्रक से टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा गोदा पुल पर हुआ है। पलारी पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हादसे के वक्त करीब 1 दर्जन लोग पिकअप में सवार थे और वहीं दोनों गाड़ियां गलत दिशा से आ रही थी। जानकारी के मुताबिक 14 मई की रात पलारी पुलिस को सूचना मिली कि गोदा पुल पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहाँ ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर हो गई है। इस हादसे में पिकअप के परखच्चे उड़ गए हैं। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई थी। तो इस दौरान पता चला कि पिकअप में सवार लोग किसी पारिवारिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पिकअप में करीब 2 दर्जन लोग सवार थे। हादसा होते ही 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। लोगों ने पुलिस को बताया कि पिकअप और ट्रक दोनों ही गलत दिशाओं से आ रहे थे। महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुई हिंसा के बाद नागपुर जिले में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नागपुर जिले के संवेदनशील इलाकों में पुलिस पैनी नजर रख रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कमिश्नर ने सशस्त्र पुलिस की गश्त और शांति बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2 समुदाय के बीच झड़प हो जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 पुलिस कर्मियों समेत 8 लोग इसमें बुरी तरीके से घायल हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने संवेदनशील ओल्ड सिटी इलाके में शनिवार को रात करीब 11:30 बजे हुई झड़प के संबंध में अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे शहर में इंटरनेट सेवा को निलंबित करने के साथ ही विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी टाल दी गई है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लिए 13 मई 2023 एक यादगार तारीख बन गई है। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के कपूरथला हाउस में दोनों ने शनिवार को एक निजी समारोह में सगाई कर ली, जिसमें उनके परिवार के लोग और राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग शामिल हुए हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा है, तो वहीं परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस है। आपको बता दें कि दोनों के पास कुल कितनी संपत्ति है, इस बारे में आपसे हम जानकारी साझा करेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति चोपड़ा की कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए है, तो वो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में से एक है। तो वही मुख्य रूप से अपनी फिल्मों को और एड फिल्मों के जरिए ये काफी कमाई भी करती है।
MS धोनी को चेन्नई में कितना पसंद किया जाता है, इसका एक उदाहरण रविवार को एक बार फिर से देखने को मिला। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले के बाद जब धोनी बात करने आए तो शोर के चलते उन्हें माइक की आवाज तक बढ़ानी पड़ी और अंत में उन्होंने पूरे स्टेडियम में घूमकर दर्शकों को धन्यवाद दिया। और ये इतना ही नहीं, पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर खुद मैदान पर उतरे और अपने शर्ट पर धोनी के हस्ताक्षर लिए। इसके बाद फैंस सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये धोनी का उनके घरेलू मैदान पर फेयरवेल मैच था। मैच में हालांकि सीएसके को 6 विकेट से हार मिली, जिसके बाद सीएसके ने पहले खेलते हुए 144 रन बनाए थे। तो वहीं जवाब में कप्तान नीतीश राणन और रिंकू सिंह ने अर्धशतक जड़कर केकेआर की जीत पक्की कर दी थी। पॉइंट टेबल पे चेन्नई की टीम अभी भी दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पूरा मुल्क हिंसक झड़प, विरोध प्रदर्शन, आगजनी और उपद्रव से अस्त व्यस्त है। इमरान खान की रिहाई के बाद हालात कुछ भी काबू में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी अशांति बनी हुई है। मुल्क में बेकाबू हालातों पर नियंत्रण करने के लिए 3 राज्यों में मार्शल लॉ और धारा 144 को लागू करना ही पड़ा है। लेकिन अब पूर्व पीएम इमरान खान की ओर से सोमवार को एक बड़ा दावा कर आरोप लगाया गया कि देश के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान ने देशद्रोह के आरोप में उन्हें अगले 10 साल तक जेल में रखने की योजना बनाई है। सोमवार तड़के सिलसिवेरा ट्वीट में पाकिस्तान तहरीर इंसाफ के प्रमुख ने कहा कि तो अब लंदन की पूरी योजना सामने आ गई है। उन्होंने दावा किया है कि जब मैं जेल में था तब हिंसा के बहाने उन्होंने जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाई है। अब बुशरा बेगम जो कि जेल में डालकर मुझे अपमानित करने की योजना और अगले 10 सालों तक मुझे अंदर रखने के लिए कुछ राजद्रोह कानून का उपयोग करने की योजना बना रही है। ये ट्वीट खान ने लाहौर स्थित आवास पर पीटीआई नेताओं को बैठक के बाद सामने दी थी। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।